वंदना शिक्षण संस्थान से मैं राम सुरेश सिंह आप लोगों के समक्ष नवम एवं दसम दोनों वर्ग के लिए संस्कृत भाग 7 लेकर उपस्थित हूँ। आज आप लोगों को किसी भी बिंदु पर संस्कृत में अनुच्छेद बनाने के लिए सिखाने जा रहा हूँ। अनुवाद बनाने अगर आ गया तो अनुच्छेद हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं, हिंदी में याद है संस्कृत में अनुवाद बना कर लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो मैं बार बार इससे पहले भाग 6, 7 सभी में अनुवाद बनाने के लिए ही सिखा रहा हूं, क्योंकि अनुवाद बनाने जब आ जाएगा तो संस्कृत से हिंदी बना लीजिएगा या हिंदी से संस्कृत बना लीजिएगा, तो संस्कृत आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, किताब भी पढ़ने आ जाएगा, उसका हिंदी भी करने आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको उसी संचा में ढालने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें ढल जाने के बाद आप संस्कृत की किताब को, शिक्षांजलि को अच्छी तरह से पढ़कर हर अध्याय का हिंदी कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। तो देखिए, आज आपको संस्कृत में अनुवाद के आधार पर अनुच्छेद लिख रहा हूं। अगर आपको अनुवाद भी सीखना हो तो ये ठीक है, और अनुच्छेद भी लिखना हो तो इसी आधार पर लिखाएगा। प्रिय बच्चे, इसके आधार पर जब भी आपको अनुच्छेद लिखना हो किसी भी चीज पर, तो आप ऐसा कीजिएगा कि रफ पर, लास्ट में जो रफ होती है उस पर, मान लीजिए मैं यह कॉपी का लास्ट पेज है, इस पर मैंने रफ लिख दिया, और यहां पर लिखेंगे। और यह मान लीजिए हमारा इधर अगर चौथा क्वेश्चन है तो, या तीसरा क्वेश्चन का अधिकांशतः रहता है तो तीसरा लिख देंगे। इधर रफ में कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे रफ का अर्थ होता है कि आपको कॉपी जो बोर्ड में मिला है उसके लास्ट में रफ कार्य के लिए रहता है, नहीं भी है तो लास्ट पेज पर उधर से 1-2 पेज पर आप रफ कर सकते हैं। तो रफ में आपको अपने विद्यालय पर लिखना है। तो प्रिय बच्चे, आप जिस स्कूल में भी पढ़ रहे हैं उस स्कूल के बारे में आप 7 वाक्य जरूर हिंदी में लिख सकते हैं। 7 वाक्य हिंदी में लिखने का अगर आपको कम से कम तरीका है तो आप संस्कृत अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। जैसे यहां लिखिए, मैं मुनि लाल सी ऊंच विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा विद्यालय कुंडवा चैनपुर में है। मेरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री उदय कुमार हैं। वे सुयोग्य हैं, या और बढ़ाना चाहते हैं, वे सुयोग्य और कुशल प्रशासक हैं। यानी स्कूल में बच्चों पर शासन करने वाले, टीचर पर शासन करने का उनको अच्छा अनुभव है। फिर लिख सकते हैं, मेरे विद्यालय में 15 शिक्षक हैं। उनमें 2 शिक्षिका है, यानी मैडम है नहीं, वे सभी सुयोग्य हैं। मेरे विद्यालय में
500 700 जो लिखना हो लिखते हैं। अगर 500 छात्र हैं, वे सभी दूर दूर से आते हैं। इस तरह से प्रिय बच्चे आप र पर लिख लेंगे। लिखने के बाद इसको संस्कृत में बनाएंगे। अगर आप मैं का संस्कृत जानते हैं, मैं का संस्कृत प्रिय बच्चे सबको ही लगभग जानते हैं। अहम, अहम मन मैं, और ये नाम है, नाम का संस्कृत बच्चे नाम ही होता है। तो ये लिख सकते हैं मुनि लाल सिंह उच्च विद्यालय। अगर इसके बाद का के की नहीं रहे, में पर नहीं रहे तो विसर्ग दे देंगे। अगर है क्या है तो में है। तो में के संस्कृत बच्चे आप बालक के रूप में, या मैं उसमें लिखाया था अ औ आ अम औ आन इन अभ्याम आई, उसमें में अधिकरण कारक होता है हिंदी में। उसको जो है ना सप्तमी विभक्ति कहा जाता है। एक वचन में का संस्कृत एकले होता है, तो एकले दे देंगे। तो विद्यालय जो है पठ माने पढ़ना, अहम के साथ आमी लगता है तो पठानी हो जाएगा। अहम मुनीलाल सिंह उच्च विद्यालय पठानी, मैं मुनीलाल सिंह उच्च विद्यालय में पढ़ता हूं। मेरा का संस्कृत बच्चे मम माने मेरा, या माम माने मेरा, माम या मम विद्यालय। अब का के की के संस्कृत बच्चे खष्टी विभक्ति में आधा स य होता है, जैसे बालकस्य बालक का, उसी तरह से विद्यालय से विद्यालय का या विद्यालय के क्या, तो पढ़ाना ध्याप। अब विसर्ग लगा दो, इधर कुछ नहीं है तो का के की में पर हे अरे अजिया हो कारक के चिन्ह नहीं है तो विसर्ग लगा दो, संस्कृत बन गया। मम या मम विद्यालय से प्रधानाध्यापक, तो मेरे है तो जो है ना माम के जगह पर मम ही आपको अच्छा लगता है पढ़ने में। मम विद्यालय से प्रधानाध्यापक कौन है, तो श्री उदय कुमार। फिर का के की नहीं है तो संस्कृत बनाने के लिए विसर्ग डालो, क्योंकि करता है वही वहां के प्रधानाध्यापक है। तो उदय कुमार हाय के अस्ति या वर्तते, आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं अस्ति या वर्तते। मम विद्यालय से प्रधानाध्यापक श्री उदय कुमार वर्तते, मेरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री उदय कुमार हैं। प्रिय बच्चे यहां तक हो गया। अगला है वे का संस्कृत होता है स, एक वचन में है, क्योंकि एक ही आदमी की अभी चर्चा कर रहे हो कि तुम्हारे प्रधानाध्यापक ही सुजोग है। अगर ते लगाते हैं तो बहुवचन में चल जाएगा। तो वे यानी स क्या है, सुयोग्य, विसर्ग लगाओ संस्कृत। अच्छा और कुशल, कुशल क्या हो जाएगा, कुशल। कुशल प्रशासकम, प्रशासकम अष्टि माने वे को उदय कुमार जो आपके प्रधानाध्यापक हैं वे सुयोग्य और कुशल है और अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे तरह से बच्चों को अनुशासन में रखते हैं। आगे है मेरे विद्यालय में जो है 15 शिक्षक है। तमाम माने मेरे विद्यालय में है, विद्यालय में तो फिर सप्तमी विभक्ति ए, विद्यालय
पच दस यानी 15, 5 और 10 15 क्या है शिक्षक गण दे देंगे, शिक्षक गण बहुवचन में हो जाएगा शिक्षक गण। असंति हो जाएगा एक वचन में अष्टि, बहुवचन में अष्ट, एक वचन में अष्टि, द्विवचन में अष्ट, बहुवचन में संति। वे अब है उनमें 2 शिक्षिका है, तो उनमें क्या हो जाएगा तस्मीना, तस्मीना मीनिंग हुआ उनमें, उनमें 2 शिक्षक का अष्ट माने है द्विवचन में, उसमें 2 मैडम है यानी शिक्षिका है। अब है वे सभी सुजोग है, यहाँ 15 शिक्षक के बारे में कहा जा रहा है कि सबके सब सुजोग अनुभवी है। यहाँ पर बहुवचन में हो जाएगा तो ते, स माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सभी, वे सभी, वे सभी सुयोग्य, वे ते माने वे सभी सुयोग्य शांति, बहुवचन में वे सभी सुयोग्य है। मेरे विद्यालय में तो माम या माम विद्यालय में एकले हो गया, विद्यालय में 500 क्या है छात्र संति, 500 छात्र है, इसको बहुवचन में छात्रा लिख देंगे, छात्र हैं। वे सभी दूर दराज से आते हैं, तो वे के फिर हो जाएगा ते, वे सभी दूर दराज, दूर दराता, ते सभी दूर दराता, क्योंकि आत इसलिए लगा पंचमी विभक्ति है, मतलब से का संस्कृत होता है आत, तो दूर जोड़ आत बराबर दूरात, ते सभी वे सभी दूर दराज से आते हैं, आगच्छन्ति बहुवचन में अंति। फिर ये बच्चे इस तरह से आप बना लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपको है संस्कृत में, तो 3 देके इसी को आप उतारेंगे आसानी से। अब और आप अपना लिखेंगे मुनि अहम मुनिलाल सिंह ऊंच विद्यालय पठानी, पूर्ण विराम दे के फिर आगे मम विद्यालय, मम विद्यालय प्रधाना अध्यापक श्री के श्रीमंता लिख सकते हो, श्रीमंता प्रधाना श्रीमंता उदय कुमार वर्तते स सुयोग्य च कुशल प्रशासक वर्तते या अस्ति, वर्तते भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, वर्तते मम विद्यालय, मम विद्यालय, मम विद्यालय मेरे विद्यालय में 5, 10, 15 शिक्षक गणा संति।
तस्मीना तस्मीना दुगुई शिक्षिका अष्ट ते सुयोग्या सन्ति ते सुयोग्या सन्ति वे सुयोग्य है माम विद्यालय पंच स्वतः छात्रा सन्ति ते दूर दूरात् आगच्छन्ति। प्रिय बच्चे, इस तरह से आप उधर रफ पर बना लेंगे, इधर लिख देंगे। अगर यही अनुवाद में रहता है आपको तो इसी के आधार पर अनुवाद भी बनेगा। प्रिय बच्चे, अगर आपने आज संस्कृत में अनुच्छेद लिखने की विधि को सही सलामत पढ़े, इसमें आपको कहीं भी अगर दिक्कत हो रहा है तो वह सिर्फ दिक्कत है आपको विभक्ति याद नहीं है। इसलिए का क्या होगा, की का क्या होगा, मे का क्या होगा, से का क्या होगा, पर का क्या होगा, वो नहीं याद है, इसलिए आपको थोड़ा सा कठिनाई लगता होगा। तो उसके लिए बच्चे मैं बार बार आपको कहता हूं कि इस पिछले भाग में विभक्ति लिखा गया है अ औ आ अम औ आन इन अभ्याम आई आय अभ्याम इब्या आट अभ्याम इब्या असे अयो अनाम ए एव एसु हे लिखा हुआ है। या बालक के रूप आप याद कर लीजिए, बालका 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 बालकौ बालका बालकम बालकौ बालकान। इस तरह से याद करेंगे तो लगभग आपका अनुवाद भी बनाने आ जाएगा, अनुच्छेद भी बनाने आ जाएगा। अब रही कि मैंने तो आपको एक संचा दिया कि इस संचे से आप ईंट बना सकते हैं। मैंने आपको पौड़ने का तरीका बतलाया कि आप इस तरह से पौड़ के पानी में मछली पकड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे एक बार ही डुबकी लगाकर अधिक से अधिक मछलियां पकड़ूं तो कभी नहीं पकड़ाएगा। इसके लिए बार बार डुबकी लगाना होगा। तो हमको बार बार इस तरह के जो है अनुच्छेद अनुवाद बनाना होगा और जहां भी दिक्कत हो गुरु से ज्ञान लेकर आगे बढ़ना होगा। प्रिय बच्चे, अगर आपको यह अच्छा लगा हो, संस्कृत आपके समझ में आ रहा हो, तो संस्कृत से संबंधित बच्चों को कृपया मेरे तरफ से आप शेयर करें। और अगर उस बच्चे को भी अच्छा लगता है पढ़ने में तो सब्सक्राइब करने के लिए कहें और आप भी सब्सक्राइब करें और इससे आप ज्ञान प्राप्त करें। जहां भी आपको दिक्कत हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, चाहे मेरे यहाँ के आप कोचिंग का विद्यार्थी हो, कहीं का विद्यार्थी हो, इस राज्य के, इस देश के या विदेश के कहीं से हो, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं 99-397-18-416 पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ऐसे कैसे होगा, इसका अनुवाद कैसे होगा, कहां हम पढ़े, मीनिंग हमको कहां मिलेगा। तो मीनिंग के लिए तो मैं बार बार कर रहा हूं कि आपके अनुवाद के किताब, जो संस्कृत अनुवाद संस्कृत व्याकरण के किताब खरीदे होंगे, उसमें एक अव्यय प्रकरण है, उस अव्यय प्रकरण अध्याय को उल्टेंगे, सारे मीनिंग उसमें मिलेंगे। जय हिंद।